बच्चों, ये हमारी क्लास का न्यू स्टूडेंट है। जाओ बेटा। हाय, मेरा नाम विजय है और तुम्हारा नाम? अरे भाई, तुम बेवजह कोशिश कर रहे हो। मतलब इतने साल से सिमरन हमारे ही स्कूल में पढ़ रही है, लेकिन आज तक उसने एक भी दोस्त नहीं बनाया। हमने भी बहुत कोशिश की, लेकिन उसने आज तक हमसे भी बात नहीं की। पर ऐसा क्यों? इसके आगे कैसे होगा? अरे ये तो मुझे आता है। ये देखो, ये ऐसे होगा और ये ऐसे हो गया। अरे आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है? तुम अकेले अकेले लंच कर रही हो। चलो अपन साथ में लंच करते हैं। हाँ, कहाँ जा रही हो? ठीक है, नहीं करते साथ में लंच। खाना तो खाते जाओ। सॉरी, मैं उठा देता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, और आज के बाद मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। अजीब लड़की है यार। उसे गलत मत समझो। दरअसल बचपन में सिमरन का एक बेस्ट फ्रेंड था और वो पूरा दिन उसी के साथ रहती थी, पर उसके एक्सीडेंट के बाद उसने कभी कोई दोस्त नहीं बनाया। सिमरन, तुम्हें वरदान मिलता है। तुम एक बटन दबाकर किसी की भी आवाज बदल सकती हो। सच में? हाँ। भैया, ये टमाटर कैसे दिए? इन पे ट्राई करती हूँ। ये भैया की आवाज लड़कियों जैसी हो जाए। अरे क्या भैया, इतना महंगा दे रहे हो? 30 रुपए का, मैं कहीं और से 50 रुपए में ले लूंगा। ओए माँ, ये लड़का था कि लड़की? ये तो कमाल का है। तेको एक जरूरी बात बतानी है। विजय की आवाज भेड़िया जैसी हो जाए। पागल हो गए क्या? अब बच्चे जैसी हो जाए। भेड़िया बच्चा, भेड़िया बच्चा। लगता है पागल हो गया है। बहुत मजे आए। सर की आवाज टपोरियों जैसी हो जाए। ये अपुन के दिमाग में इतनी खुजली काहे को हो रही है? सर ये काम था। ओए कंटा, अपुन के दिमाग की माचिस नहीं जलाने का। ये कैसे बात कर रहे हैं आप मुझसे? ये लो, ये लो। ये बुढ़िया ने तो अपुन को वोट डाला रे। मैम से पिटाई हो गई। भूमि को अपने दिल की बात बता ही दूंगा। भूमि की आवाज लड़कों जैसी हो जाए। भूमि? हाँ बोल। वो मैं बोल रहा था। अरे जल्दी बोल। कुछ नहीं भाई। बच्चों, मुझे तुमको एक सूचना देनी है। सर की कोई अलग सी वॉइस हो जाए। बच्चों, ये हमारी क्लास की न्यू स्टूडेंट है। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? अरे हाँ सर, ये एक नंबर का झूठा है, झूठा। खुद की नौटंकियां देखिए कभी। अरे बस करो दोनों, जाओ अपनी जगह पे। आखिर हुआ क्या है इनके बीच में? अब बैठो। अरे बहुत ज्यादा हंसना आ रहा है ना। ये लो। हाँ, तुम्हारी तो तुम बैठो। अलग अलग बैठो दोनों। तुम पीछे जाओ। तुम पीछे जाओ। बस। मैं तो यहीं बैठूंगी। अरे आज तो टेस्ट है। सिमरन, वहाँ से टेस्ट पेपर चुरा के ले आओ। वैसे तो ये किसी काम का नहीं है, पर अभी तो मेरे काम की बात हो रही है। हाँ सर आ गए। सर, ये विजय टेस्ट पेपर चुरा रहा था। सर मैंने नहीं, इसने चुराए। हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ दोनों। तुम्हारी गलती है। बड़द, पूरी क्लास की सफाई करो। मैं कर देती हूँ ना सफाई। सर मैं इससे भी ज्यादा अच्छे से करूँगा। ठीक है, तुम दोनों मिलके सफाई कर दो। तुम हटो, मैं करूंगी। पोछा तुम लगा लो, झाड़ू मैं लगा लेती हूँ। नहीं, तुम पोछा लगाओ। अरे मैं लगाऊंगी। हो गई सफाई। अरे नालायकों, इतना कौन लड़ता है यार? आखिर क्या हुआ है तुम्हारे बीच में ऐसा? हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, लेकिन पिछली बार ये बर्थडे पे मुझे चॉकलेट बांटने नहीं ले गया था। वाओ, कितना बढ़िया लैपटॉप है। सिमरन क्या कर रही हो? अरे ये क्या कर दिया सिमरन? सर का लैपटॉप गिरा दिया। अरे नहीं, लगता है ये लैपटॉप तो खराब हो गया। अगर सर को पता चला तो? सिमरन नहीं। मुझे बताओ, सिमरन इसे सुधराने में तो बहुत पैसे लगेंगे। आइडिया, चलो मेरे साथ। अपन सब पैसे इकट्ठा करके इसको सुधरा लेते हैं और सर के आने से पहले इसको वापस वहीं पे रख देते हैं। मेरे पास इतने ही हैं और मेरे पास इतने। मेरे पास तो ज्यादा नहीं है, ये तो अब भी कम लग रहे हैं। बच्चों ये लो, ये मेरी तरफ से, ये रखो। ये तो अब भी कम बढ़ेंगे। आइडिया, प्रिंसिपल सर को पागल बना के उनसे ले ले। हाँ चलो। प्रिंसिपल सर, इसकी बहन का ऑपरेशन है और उसके लिए पैसे चाहिए। मेरी कौन सी बहन? क्या? हाँ, मेरी छोटी बहन है ना, उसके लिए। अच्छा रुको, देता हूँ। ये लो, जो बच जाए वो वापस ले आना। कंजूस। ये लैपटॉप सुधराना था, इसमें तो 20,000 लगेंगे। भैया आप ये कड़ा भी रख लो। ठीक है, जल्दी रख देते सर के आने से पहले। बच गए। हाँ, मेरा लैपटॉप तो 4 महीने से खराब पड़ा था, अपने आप चालू कैसे हो गया? क्या? अरे सिमरन, इतना मुंह सुजा के क्यों बैठी हो? ऐसे मुंह फुला के बैठोगी तो लाल मुखी बंदरिया बन जाओगी। बंदरिया। बस अब बहुत हो गया। देखना, अब मैं कुछ ऐसा करूंगी कि तुम सब पछताओगे। अरे रुको सिमरन, लगता है हमने इसका कुछ ज्यादा ही दिल दुखा दिया। पर भाई, वो ऐसा क्यों बोल के गई कि हम सब पछताएंगे? कहीं सिमरन यहाँ से जाने के बाद कुछ गलत तो नहीं कर लेगी? हाँ, कहीं वो सब मुझे बहुत परेशान करते हैं ना। हमारी वजह से सिमरन ने गलत कदम उठा लिया। क्या? पर क्यों? वो हम उसे बहुत तंग करते थे ना, इसलिए। अरे तो नालायक को बेटे क्यों, जाके देखो कहाँ गई वो। हाँ सर। सिमरन कहाँ चले गई बेचारी बच्ची? सब तेरी वजह से हुआ है। तेरी वजह से हुआ है? मेरी नहीं, तेरी वजह से हुआ है। कहाँ गई यार? अबे साले, सिमरन को ढूंढ रहा है या चुईया को? उधर जाके ढूंढ। आखिर कहाँ चले गई यार? हाँ, वो रही सिमरन। लगता है सिमरन ने जहर खा लिया। नहीं, चह चह करती थी पर दिल की बहुत अच्छी थी सिमरन। अरे सिमरन, तुम क्यों चली गई? मारी थोड़ी हो, मुझे तो नींद लग गई थी। क्या?
मुझे सर से ये उम्मीद नहीं थी कि वो बच्चों को पैसे लेकर पास करेंगे और जो उनके यहाँ कोचिंग जाएंगे सिर्फ उन्हीं को अच्छे मार्क्स देंगे। पहले सर मुझे जितने पसंद थे अब मैं उतनी ही उनसे नफरत करता हूँ। बच्चों तुम सबके रिजल्ट आ चुके हैं और तुम सबको 80+ मार्क्स आए। बस विजय तुम्हें 60 मार्क्स आए। जो आपके यहाँ कोचिंग नहीं आएगा उसे तो कम मार्क्स ही दोगे ना, रिश्वत खोर कहेंगे। विजय सब इंग्लिश की बुक्स निकालो। तो आज हम पढ़ेंगे ऑनेस्टी के बारे में। खुद तो बेईमान हो और हमें ईमानदारी का पाठ पढ़ा रहे हो। विजय हाँ सर ने जो मेरे साथ किया ना इसका तो बदला मैं उनसे लेकर रहूंगा। हाँ विजय प्रिंसिपल सर मैंने सर से बस इतना पूछा कि मुझे कम नंबर क्यों दिए तो उन्होंने मुझे इतना मारा। क्या चलो मेरे साथ। सर आपने विजय को इतना सा क्यों मारा, इसे तो और मारना चाहिए था। सर ये क्या बोल रहे हो, क्यों भूल गए क्या अपनी हरकतें। अरे सर आप गलत पढ़ा रहे हो, रुको मैं तुम लोग को पढ़ाता हूँ। तुम्हें टॉप करने का घमंड आ गया था इसलिए मैंने ही सर से बोलकर तुम्हें कम नंबर दिलवाए। आ जाओ दोस्तों, ये मेरी छोटी बहन है पर ये थोड़ी सी अलग है तो तुम लोग प्लीज इसे माइंड मत करना। जाओ तुम वहाँ जाके बैठ जाओ। चलो अपन यहाँ बैठते हैं। हाँ? तुम्हें यहाँ अच्छा तो लग रहा है ना? अरे सिमरन ये तुम्हारी बहन अकेले में किससे बातें कर रही है? क्या पता यार, मुझे भी आज तक पता नहीं चला कि अकेले में किससे बातें करती रहती है। तो तुमने कभी जानने की कोशिश नहीं की? बहुत पूछा यार पर वो यही कहती है कि अगर उसने किसी को भी उसके बारे में बताया तो वो गायब हो जाएगा। ये लो आज मेरा बर्थडे है। अरे इसे भी तो दो। पर यहाँ तो कोई भी नहीं है ना। अरे जो पूजा से पहले प्रसाद किसने खा लिया? सर इसे भूख लगी थी तो मैंने इसे दे दिया। पर वहाँ पर तो कोई नहीं है। अरे सर ये सिमरन की बहन को अकेले बड़बड़ाने की आदत है। पीहू सब मुझ पे कितना हंस रहे हैं। अब तो बता दो कि वहाँ कौन है। पर दीदी आपको तो पता है ना, अगर किसी को भी इसके बारे में पता चला तो वो गायब हो जाएगा। बोल नहीं सकती हो, ड्रॉ तो कर सकती हो। हाँ। बन गई। हाँ सिमरन ऐसा क्या उसका मुझे भी दिखाओ। सर हाँ सिमरन कहाँ खोई हो तुम? सिमरन हुआ क्या इससे? क्या हुआ है सिमरन तुम्हें? जब से वो पंजाब में बाढ़ की न्यूज सुनी है तब से बहुत बुरा लग रहा है। समझ रहा हूँ बेटा, पर अब हम उसमें कर भी क्या सकते हैं। बाढ़ पंजाब में आई है, हमारे शहर में थोड़ी। तुम तो बारिश के मजे लो और ये पकोड़े खाओ। दरअसल मेरी पूरी फैमिली भी उस पंजाब की बाढ़ में फंसी हुई है और मुझे ये तक नहीं पता कि वो किस हाल में है। बाढ़ तो आती रहती है, कुछ नहीं होगा तुम्हारे पेरेंट्स को। सर पंजाब में बारिश नहीं रुकने के कारण बाढ़ अमृतसर तक आ चुकी है। क्या सर मेरी पूरी फैमिली अमृतसर में? अरे विजय बाढ़ तो आती रहती है, कुछ नहीं होगा तुम्हारे पेरेंट्स को। अरे सर आप ऐसा बोल भी कैसे सकते हो? बाढ़ तो आती रहती है सिमरन। जब तक बात अपने ऊपर नहीं आती हम किसी का दर्द महसूस नहीं कर पाते। अरे ये सर आपका बेटा इतना खुश लग रहा है पर आप इतने उदास क्यों हो? बच्चों दरअसल कल मेरे बेटे के सपने में गणेश जी आए थे। आज तुमसे स्कूल के पंडाल में मिलने आऊंगा। सच्ची? और तभी से वो जिद पे अड़ गया है, जब तक गणेश जी उससे मिलने नहीं आएंगे वो घर नहीं जाएगा। सर बप्पा किसी की आस्था को टूटने तो नहीं देंगे, लेकिन साक्षात दर्शन देना मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है। आइडिया विजय, तुम पप्पा बन के उससे मिलने आ जाओ, ऐसे में उसे पता भी नहीं चलेगा और वो खुश भी हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ चलो ले आए तुम गणेश जी की ड्रेस। हाँ जल्दी से रेडी होके पंडाल पहुँचो। हाँ ये बेटा पंडाल में चलो, गणेश जी तुमसे मिलने आ रहे हैं। चलो ये आज तो पापा मुझसे मिलने आएंगे। हाँ इसीलिए तो इतनी सारी तैयारियां करी है। दीदी पापा कब आएंगे? बस आने ही वाले होंगे। ये विजय कहाँ रह गया? अरे यार ये विजय कॉल क्यों नहीं उठा रहा है? पप्पा आप आ गए? विजय का कॉल। हेलो मुझे पहुँचने में टाइम लग जाएगा, गाड़ी पंचर हो गई है। अगर विजय नहीं आया तो? ये है सिमरन जो कान्हा जी की बहुत बड़ी भक्त है और ये दोनों भाई बहन हैं और ये दोनों ही सिमरन से बहुत जलते हैं। भाई ये सिमरन की वजह से मैं कभी टॉप नहीं कर पाती हूँ। बहन तू टेंशन मत ले, इस लड्डू में मैं नींद की गोली मिला देता हूँ, इससे सिमरन सोती रह जाएगी और एग्जाम ही नहीं दे पाएगी। और ये है सिमरन की छोटी बहन और ये बोल नहीं पाती है। सिमरन एग्जाम देने से पहले बप्पा का प्रसाद खा लो। हाँ ये लो तुम भी खाओ। अरे ये क्या किया पीहू तुमने? जाओ यहाँ से। ये गूंगी ने तो प्रसाद फेंक के पूरा प्लान खराब कर दिया। सिमरन टॉप कर लेगी, भाई तू कुछ करना। आइडिया, अब देख मैं क्या करता हूँ। अब ये क्या कर रही हो पीहू? मेरी कॉपी क्यों फाड़ रही हो? भाई तूने ऐसा किया क्या जो उसने एग्जाम कॉपी फाड़ दी इसकी? मैंने सिमरन की कॉपी में शीट्स छुपा दिए, अब मैं प्रिंसिपल सर को बताने जा रहा हूँ। काश आज फ्रेंडशिप डे के दिन मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ होता। विजय हैप्पी फ्रेंडशिप डे। मुझे नहीं बंधवाना। विजय ये कौन है? ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये मुझसे कितना ही लड़ ले लेकिन फ्रेंडशिप डे पे सबसे पहले मुझे यही फ्रेंडशिप बेल्ट बांधता था। पर अब कहाँ है ये? हम दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी लेकिन 1 साल पहले अचानक करण बहुत बदल गया। चल साथ में लंच करते हैं। मेरा मन नहीं है, मुझे तुझसे दोस्ती नहीं रखनी। करण ये सब क्या है? सर जिस स्कूल में विजय पढ़ेगा मुझे उस स्कूल में नहीं पढ़ना। उस दिन के बाद मेरी उससे कभी बात नहीं हुई। विजय करण साले कहाँ था 1 साल से? वो सब छोड़, ये ले हैप्पी फ्रेंडशिप डे भाई। 1 मिनट आया, करण की बहन का कॉल। हेलो विजय, करण ने स्कूल तुम्हारी वजह से नहीं छोड़ा था, दरअसल उसे कैंसर हो गया था और अब वो हमारे बीच नहीं रहा
क्या? पर करण तो मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया विजय। सिमरन से अचानक स्कूल में हर कोई नफरत करने लग जाता है, लेकिन सब ऐसा क्यों करते हैं ये सिमरन नहीं जानती है। गुड मॉर्निंग सर। तुम्हारे जैसे स्टूडेंट की वजह से हमारे स्कूल का नाम खराब होता है। पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं, फिर भी सर मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं? दो माली भैया, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। ये अच्छा बनने का नाटक करके थकती नहीं हो क्या? आ गई सिंपैथी लेने। हाँ? अरे अब माली भैया को क्या हुआ? विजय, कल तुम स्कूल नहीं आए थे ना, तो मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। अरे अपने ये नाटक किसी और को दिखाओ, झूठी कहीं की। पर विजय तू कभी मुझसे ऐसे बात नहीं करता है। मेरा सर। तुम्हारा सर दुख रहा है, दवाई दूं क्या तुम्हें? तू डॉक्टर है क्या? मुझे ज्ञान मत दे, अपना काम कर। आज तो कोई भी मुझसे अच्छे से बात नहीं कर रहा है। अरे करण, मैं तुम्हारे नोट्स लाना तो भूल ही गई। सब पता है तेरा नाटक जानबूझ के नहीं लाई होगी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, पहले तो ये सब मुझसे। भूख लगी है? सर दुख रहा है क्या? पानी पी लो। पर ये सब अचानक इतने बदल क्यों गए? बच्चों आ जाओ, चॉकलेट्स ले लो। ये तो मेरी फेवरेट चॉकलेट है। सिमरन तुम नहीं। अच्छा है, आज मेरे आखिरी दिन पे तुम लोगों की सच्चाई मेरे सामने आ गई। ये तो हम भी जानते थे, इसीलिए हमने ऐसा किया ताकि वो हमें याद ना करे। तो बच्चों, तुम सबने गणेश जी का चंदा कलेक्ट कर लिया? हाँ सर, इस बार तो हमें बहुत सारा चंदा मिला है। इन पैसों का ध्यान रखना, और हाँ, गणेश जी की तैयारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ओके सर। अगर अपन इन पैसों को अलग अलग रखेंगे तो पैसे घूम भी सकते हैं। क्यों ना अपन ये सारे पैसे किसी एक जने को दे दें? ठीक है, तो अपन इन पैसों की जिम्मेदारी करण को देते हैं। ठीक है करण, ये लो, चलो। अरे ये तो बहुत सारे पैसे हैं। इन पैसों से अपने लिए एक अच्छा सा फोन ले लेता हूँ, और इन सबको झूठ बोल दूंगा कि पैसे कहीं रास्ते में गिर गए। कितनी देर हो गई, करण तो अभी तक पैसे लेके आया ही नहीं। अब अपन तैयारी कैसे करें? चंदे के पैसों से आईफोन आ गया। चल बे, तेरा आईफोन इधर दे। अबे पागल हट। अब भी नहीं देगा क्या? चल तेरा फोन दे, तेरी गाड़ी की चाबी दे, चल निकल यहाँ से। हाँ, मेरी गाड़ी, मेरा फोन सब चला गया। मुझे मेरे कर्मों का फल मिल रहा है। मुझे इन सबको सच बताना ही होगा। दोस्तों, वो मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता क्योंकि। पर वो तो तुम्हारी बहन ने हमें दे दिए। हाँ, पर मेरी तो कोई बहन ही नहीं है। इसका मतलब